मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिभिमीय ज्यामिति के अंतर्गत कुछ डाउट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी घन के दो विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप लोग पिछले क्लास में मतलब जस्ट प्रीवियस क्लास जो पढ़ाए थे हम लोग, जिसमें एक चीज साबित करना था, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। याद कीजिए जरा सा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को, ये हम लोग साबित किए थे। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर आप लोगों को 4 विकर्ण के बारे में बताए थे, याद है 4 विकर्ण था वहां पर। तो 4 विकर्ण का हम लोग सबसे पहले दिक् कोसाइन दिक् अनुपात निकाले थे, फिर दिक् कोसाइन निकाले थे। ध्यान है? चलिए, आपको ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएं, हमको ध्यान में है। तो हम यहां पर हमको जो है 2 विकर्ण के बीच का कोण चाहिए। तो जो 4 को आप विकर्ण निकाले तो चारों निकालने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 निकालिएगा। सब कुछ जैसे चित्र बनाए थे वही चित्र, बस अंतर सिर्फ इतना कि आपको 2 विकर्ण का दिक् कोसाइन निकालना है, चाहे कोई भी 2 निकाले, कोई भी 2 निकाले। तो जैसे 2 विकर्ण में से हमको एक याद आ रहा है, शायद OG था, लिख देते हैं थोड़ा सा, तब याद आ जाएगा हमको भी। X, Y, Z, A, इस पे B लिए थे, इस पे C लिए थे, यहाँ D, E, F, G और ये O था। एक OG था, तो OG का जो दिक् कोसाइन था, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, OG का दिक् कोसाइन वो था 1/√3, 1/√3, 1/√3। और एक दूसरा जस्ट OG के बाद दूसरा हम लोग ले लेते हैं AE। AE का जो DC था आप लोग देख लीजिएगा पिछला में, वहां पर जो जो लिखा था वहां तक आप लोग खुद आ जाइएगा। तो उसका था -1/√3, 1/√3, 1/√3, यही था। सिर्फ 2 ही आपको निकालना है, चित्र बना लीजिएगा और 2 का दिक् कोसाइन निकाल लीजिएगा। अब आप जानते हैं जब 2 रेखा का दिक् कोसाइन दिया हुआ रहे तो cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो हमको यही 2 विकर्ण के साथ चाहिए कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है। पिछला वाला क्वेश्चन में तो अदर रेखा का था, अदर रेखा हम लोग एलिमेंट माने थे, लेकिन यहाँ पर 2 विकर्ण एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए हम लोग को ये हो गया ऊपर वाला L1 M1 N1 और नीचे हुआ L2 M2 N2। चलिए इसको मान बैठा दें, 1/√3 इंटू -1/√3 जोड़ 1/√3 इंटू 1/√3 जोड़ 1/√3 इंटू 1/√3। तो -1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, ये कट गया। ये हो गया हमारा cos थीटा का मान, इसलिए थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 1/3। यानी 2 विकर्ण के बीच का जो कोण होता है ओरिजिनल में ये cos होता है, cos इनवर्स 1/3। अब आप cos को कुछ में बदलिए, इसको tan में बदलिए, sin में बदलिए, वो सारा मान हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल मान यही हो गया। इसको यदि आप लोग tan में बदलिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, tan में बदलिएगा तो यही मान हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स
2√2 निकल जाएगा। इसको आप लोग बना करके देख लीजिएगा कैसे निकलेगा, वो आप समझ लो, ठीक है। ये 10 में निकलेगा। वही चीज यदि इसको साइन में निकालिएगा तो साइन में बदल करके ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हो गया कॉस में, ये हो गया 10 में, ये साइन में हो गया, ठीक है। चलिए आंसर इसका क्लियर हो गया। दूसरा सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला है, रेखा 2x बराबर 3y बराबर -z एवं 6x बराबर -y बराबर -4z के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए भाई, यदि देखा जाए तो यह सवाल हम बता चुके हैं। यदि ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है लगेगा कि नहीं बताए हैं, लेकिन यह सवाल बता चुके हैं। आप पूछोगे कैसे, तो देख लो, थोड़ा सा हिंट देंगे, बाकी तो आप लोग पूरा खुद बना लोगे। तो आप जानते हैं एंगल निकालने के लिए, रेखा के बीच एंगल निकालने के लिए cos थीटा A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसमें हम लोग को A1 B1 C1 A2 B2 C2 यानी दिक् अनुपात निकालना पहले जरूरी है। तो देखिए दिक् अनुपात यहाँ कौन कौन होगा। देखिए दिक् अनुपात बटे के रूप में होता है, और वो होता है जब x y z का गुणांक सिर्फ 1 होना चाहिए। तो x का गुणांक यहाँ 2 दे दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/1/2। ये y है y/1/3, ये z है z/-1। आप जानते हैं रेखा का समीकरण ऐसा होता है y - y1/b बराबर z - z1/c। अब आपको ये ऊपर में घटाए कहूं है कुछ, अरे नहीं घटाए तो आप 0 घटा सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हो। इसलिए इसको लिखना या नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं है। नीचे वाला मान ABC का लगा A1 B1 C1, और उसका करेंगे तो A2 B2 C2 निकल जाएगा। उसके बाद इस सूत्र पे बैठा दीजिएगा। समझ में आया बात? चलो एक लाइन और कर देते हैं, काम तो आपको पूरा खुद करना है। पुनः 6x बराबर -y बराबर -4z, ये हो गया x/1/6 y/-1 z/-1/4। इसलिए अब लिख देते हैं हम, बाकी आप लोग खुद पूरा कर लीजिएगा। A1 B1 C1 इसका मान हुआ 1/2 1/3 -1, और A2 B2 C2 इसका मान हो गया 1/6 -1 -1/4। ठीक, अब उस पर बैठा लीजिएगा उस सूत्र पे, ठीक है। चलिए हाँ, इसको पूरा कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, रेखा x जोड़ 3/3 बराबर y -2/-2 बराबर z प्लस 1/1 एवं तल 4x जोड़ 5y जोड़ 3z जोड़ 3z -5 बराबर 0 परस्पर किस बिंदु पर काटती है। यानी एक तल है और एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटता है। ये तल हो गया, कोई रेखा ऐसे गया तो कहां पर काटा वही आपको निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं
देखिए सब टाइप का सवाल बहुत ही आसान होता है। ये एक मान लीजिए x प्लस 3y/3 y माइनस 2/-2 z प्लस 1/1, ये एक मान लेते हैं। 4x जोड़ 5y जोड़ 3z माइनस 5 बराबर 0, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, एक से चलते हैं। पहले x जोड़ 3/3 y माइनस 2/-2 z प्लस 1/1 बराबर के मानते हैं। ठीक, इससे x का मान देखिए 3 इधर भाग है, उधर जाके गुना, और ऊपर वाला 3 जोड़ है, उधर जाके घटाओ। ये आप निकालने आपको बता चुके हैं। x बराबर हो जाएगा 3k माइनस 3। इससे y का मान निकालिएगा। y का मान -2 उधर गुना हो जाएगा, -2 जो माइनस है उधर जाके प्लस, यानी -2k प्लस 2, और z बराबर हो गया 1k माइनस 1, यानी सिर्फ k माइनस 1। ठीक, ये हो गया बिंदु निकल गया। और यही कहता है ना कि यह बिंदु तल को कहां पर काटता है। इसका मतलब जो है यह इस तल को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। एक्स वाई जेड का मान जो है समीकरण 1 में, इस समीकरण 2 में रख दीजिए। एक्स वाई जेड का मान 2 में रखने पर 2 नंबर है 4x जोड़ 5y जोड़ 3z माइनस 5 बराबर 0। x के जगह 3k माइनस 3, y के जगह -2k प्लस 2, z के जगह k माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। 12k माइनस 12 माइनस 10k प्लस 10, 3k माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। ये हो गया 12, 12 3 15, 15 के में 10 के गया, बचा 5k। अब संख्या 10 अंदर 12, 3 15, 5 20, 20 में 10 गया, 10 बचा माइनस 10 बराबर 0। 12 3 15 5 20 में 10 गया माइनस 10, 5 के बराबर 10, 2 बार में कट गया, के बराबर 2। अब के का मान इसमें रख दीजिए। x बराबर दिया है 3k माइनस 3, 3 × 2 घटाओ 3, 6 में 3 गया 3, y बराबर -2k प्लस 2 माइनस 2 × 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया -2, z बराबर k घटाओ 1, 2 घटाओ 1 बराबर 1। तीनों निकल गया। इसीलिए अभिष्ट बिंदु बराबर हो गया 3 माइनस 2 1। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिंदु 0 7 -7 से गुजरने वाले तथा रेखा x प्लस 1/-3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1
को रखने वाले समतल या तल का समीकरण ज्ञात करें। तल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो इतना से गुजरना चाहिए और इतना को रखना चाहिए। रखने का मतलब ये हुआ कि यह रेखा भी इसी तल पर स्थित है। यह रेखा भी इसी तल पर स्थित है या इस तल से गुजरती है। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरती है, तो मान लेते हैं माना तल के अभिलंब का दिक् अनुपात A, B, C है। इसलिए तल का समीकरण का सूत्र आपको पता है। जब दिक् अनुपात दिया रहे और पासिंग पॉइंट दिया रहे तो x माइनस x1 b, y माइनस y1 c, z माइनस z1 बराबर 0। ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये जो गुजर रहा है किस बिंदु से, 0, 7, -7। तो पहला 0 y माइनस 7 है प्लस c z प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया ax प्लस by माइनस 7 c z प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब इसको रहने देते हैं। इसमें यदि हम a b c निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो तल है यह कहां से होकर के गुजरता है? यह तल चूंकि क्या कहता है, तल इसको रखता है, तो इसका जो पासिंग पॉइंट है इसका भी पासिंग पॉइंट होगा। मतलब जिस बिंदु से यह रेखा गुजरता है उस बिंदु से तल भी गुजरेगा ना, क्योंकि उसको रखता है, रखता माने उसी से होकर के जाता है। तो अब देखो रेखा जो है वो किस बिंदु से गुजरता है, तो पासिंग पॉइंट ऊपर होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो ये 1 है तो -1, -3 है तो +3, +2 है तो -2। तो ये गुजरता है रेखा -1, 3 और -2 से गुजरता है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि तल -1, 3, -2 से गुजरता है, अब गुजरता है जिसका मतलब इसको x, y और z के जगह रख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 से, तो x के जगह पर -1 a इंटू -1, y के जगह पर 3 प्लस c, z के जगह पर -2। ये हो गया आपका -a माइनस 4b प्लस 5c बराबर 0। ये हो गया दूसरा नंबर। 2 इक्वेशन क्लियर। चलिए अब चलते हैं तीसरा। अगला पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं कि इस तरह का एक इक्वेशन यदि और निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये नीचे वाला जो है ये दिक् अनुपात है, ये रेखा का दिक् अनुपात है और यह तल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। तो इसका मतलब यह जो रेखा हो, यह जो अभिलंब का दिक् अनुपात है, यानी यह भी एक रेखा है और यह जो दिक् अनुपात है एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि रेखा एवं तल के अभिलंब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इसीलिए लंबवत का शर्त A1A2 जोड़ B1B2 जोड़ C1C2 बराबर 0। तो A1A2 तो इसमें
विलंब का दिक् अनुपात ABC है और रेखा का जो दिक् अनुपात है -3, 2, 1। ठीक है, तो -3A से गुना हो जाएगा, -3A, और 2 जो है B से गुना हो जाएगा +2B, और 1C से गुना हो जाएगा +1C, यानी खाली C बराबर 0। ये हो गया तीसरा नंबर। अब आपको हल करने बता चुके हैं पिछले दिन, आपको ध्यान में होगा वज्र गुणन से कैसे हल किया जाता है, आपको ध्यान में होगा। तो आप इस 2 और 3 को वज्र गुणन से हल करके ABC निकाल करके 1 में रख दीजिएगा। चलिए कर देते हैं। 2 और 3 को वज्र गुणन द्वारा हल करने पर, तो ये लिखेंगे A/B/C/, यहाँ उतना डिटेल हम नहीं करेंगे, हम डिटेल बता चुके हैं पिछला वीडियो लेक्चर में, देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट वर्क करते हैं। A माने A को छोड़ करके यानी BC को गुना करना है, -4 और C वाला गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 +10, ये हो गया -4, ओह यहाँ माइनस ही होगा चिन्ह, -5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब B लिखते हैं तो B का मतलब B को छोड़ करके, तो 5 दिया -15, माइनस इधर करते हैं 1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा, और C वाला पार्टीशन, C को छोड़ करके 1 दूनी -2, और 4 तिया माइनस यहाँ देंगे, 4 तिया 12 हो गया, A/-14, B/-14, C/-14, कट गया तीनों एक बार में, B/-1, C/-1 बराबर के मान लेते हैं। इसीलिए A का मान -K, B का मान -K, C का मान -K, तीनों निकल गया। अब इसका मान 1 में रख देते हैं। ABC का मान 1 में रखने पर 1 नंबर यही है, AX जोड़ B × Y -7 जोड़ C × Z +7 बराबर 0। मान बैठा दीजिए। A के जगह -KX, B के जगह -K, C के जगह -K, ये हो गया -K कॉमन, या सिर्फ K भी कॉमन ले सकते हैं, चलो माइनस ही ले लिए। तो X यहाँ बचा, प्लस हो जाएगा, यानी Y घटाओ 7, यहाँ पर -K, यहाँ -K कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, +1, 1 को दोनों से गुना करेंगे तो 1 गुना Z, 1 7 7, K को उधर भेज दीजिए। X जोड़ Y जोड़ Z, 7 7 कट गया बराबर 0। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग एक और डाउट क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।